अब क्यों निकलते हैं? अभी कल भी आएंगे ना? रमाता इधर देखो। आशीर्वाद सब चल राजीव। अरे मेरा फोन देना भाई। अभी पतितपावन मंदिर, पतितपावन मंदिर सावरकर जी को हाँ सर नहीं तो हार बहुत सारे पुष्प पड़े ये गुस्सा सगळे ग्रंथ सब क्रांतिकारी हाँ तो उनको अपने पूर्वजों के शौर्य तक त्याग और बलिदान का मदनलाल दिग्गज हेल्थ सर्टिफिकेट लगाया मैंने। दे दो अन्ना थोडेसे मागे राहिलेत तर बरं होईल. एक मिनिट. भारत माता की जय. भारत माता की वंदे मातरम. ओम रहे नीरो. फोटो वाले जरा प्लीज 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 मागे. हाँ बड़ा जल्दी सांगितलं ना. हाँ जाओ बच्चों. राष्ट्रीय स्वाभिमान के पुरोधा और स्वाधीनता की उस क्रांति
के प्रवाह को जिन्होंने मुखर स्वर दिए, ऐसे लोकमान्य गंगाधर तिलक जी की पावनी भूमि को प्रणाम करके उस मिट्टी का तिलक करके आज आपके बीच में उपस्थित हैं। कोरोना के इन 2 सालों में किसी पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए 2 साल में पहली बार रत्नागिरी में पहला कार्यक्रम हुआ। जो है इसके पीछे 2 प्रेरणाएं रही। एक तो भाई उदय सावंत जी, उनकी एक तरफ जहाँ राष्ट्र निष्ठा प्रखर है, वहीं उनकी योग निष्ठा भी, और मुझ में भी उनकी अत्यंत प्रीति है। और उनके पिताश्री भी हमारे प्रति अनन्य प्रेम रखते हैं। और हमारे महिला पतंजलि योग समिति का मन था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महाराष्ट्र में कार्य किए जाएं। यूँ तो हमारे पूरे देश में लगभग 10 लाख कार्यकर्ता बहनें हैं और 50 लाख हमारी योग साधिकाएं हैं, जो एक बड़ी संख्या है। और उसमें सारे देश में सबसे बड़ा कार्य महिलाओं का, क्योंकि प्रांत भी बड़ा है महाराष्ट्र में। और बहन सुधाताई जी, शोभा जी, संजीवनी जी और हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, और पूरे देश में महिला पतंजलि योग समिति का नेतृत्व करने वाले श्रद्धामयी पूज्य साध्वी देवप्रिया जी मेरे साथ। मैं आपको 2 संदर्भ बस कह करके फिर आपके प्रश्नों को लूँगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए मीडिया से इंटरेक्शन थोड़ा हमने कम कर रखा था क्योंकि हमने योग धर्म को और योग आयुर्वेद स्वदेशी के साथ भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा को ही अपना 99% समय दिया हुआ। आज के संदर्भ में कहूँगा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सुबह आज चंद्रपुर के अंदर कार्यक्रम था, उसको मुझे वर्चुअली संबोधित करना पड़ा क्योंकि फिर यहाँ आना मुश्किल होता। स्पेशल फ्लाइट से इसीलिए आना पड़ा क्योंकि कनेक्टिविटी थोड़ी पुअर है। लेकिन आसमान से देखो या जमीन से, रत्नागिरी अपने आप में धरती का स्वर्ग जैसा है। और यदि हम बात करें प्राकृतिक चिकित्सा की, निसर्ग की, तो यहाँ तो कोई सलीके से जिए तो बीमार हो ही नहीं सकता। इतना पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। इंडस्ट्रियां हैं तो छोटी मोटी हैं, लेकिन निसर्ग इतना जबरदस्त है। और इस नैसर्गिक सौंदर्य के बीच में सब लोग बड़े संतोषी स्वभाव के हैं, बड़ी सकारात्मक सोच के हैं, सबके भीतर सात्विकता है। और ऐसे में कल भोर में 5 बजे से 7:30 बजे योग का सत्र हमने रखा है, जो मेरा डेली का रूटीन है। मैं पिछले 45 सालों से योग कर रहा हूँ और 30 साल से करवा रहा हूँ। और 30 साल में लगभग 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की है मैंने, तभी भी उसी दरमियान में यहाँ पर भी आया। और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, और हमारे संगठन के भाई बहनों ने मिलकर के, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत आदि ने मिलकर के करीब 10 करोड़ लोगों को और जोड़ा। योग पूरी दुनिया के करीब 200 देशों के करीब 200 करोड़ लोग अब योग को मानने लगे हैं। और ये इतनी बड़ी रीच है योग, और ये भारत की सॉफ्ट पावर है। और यही भारत को आने वाले समय में विश्व का अग्रगण्य राष्ट्र बनाए। हमें आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध होना है, हमें सैन्य दृष्टि से भी शक्तिशाली बनना है। माने हमारे पास परमाणु शक्ति, हम एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। हमें कोई यूक्रेन की तरह तहस नहस नहीं कर सकता, यूक्रेन की तरह हमें कोई दबा नहीं सकता, कोई सता नहीं सकता, हम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन मात्र परमाणु शक्ति संपन्न होने से कोई राष्ट्र विश्व की महाशक्ति नहीं बन जाता। उसके लिए
उस देश में एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, उस देश में इकोनॉमिक पावर, जब आपकी इकोनॉमिक पावर स्ट्रांग होती है तब आप बार्गेनिंग के लेवल पर आते हैं पूरी दुनिया में, तब आप वर्ल्ड को डायरेक्शन दे सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। डोमिनेट इस अर्थ में कि गलत लोगों के हाथों में सत्ता और संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो भारत आने वाले 2045 तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक महाशक्ति होगा और उसकी आधारशिला हम तैयार कर रहे हैं। और हम अपने आंखों के सामने वो दिन देख करके जाएंगे जो सपना देखा था वीर सावरकर ने, जो सपना देखा था लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने, चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव भगत सिंह ने, जो सपना देखा था वीर श्रोमणी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप, और उन सभी हमारे क्रांति धर्म और शांति धर्म सब महापुरुषों के स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए मैंने तो कर्म को ही अपना धर्म मान करके और सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक सबसे अर्ली मेरे वर्किंग आवर्स शुरू होते हैं 4 AM to 10 PM। कल भी मैं देखूंगा शायद जगह मिली तो मैं सुबह 4:30 बजे आधा घंटा करीब दौड़ लगाता हूँ। आप लोगों की भी इच्छा हो तो सुबह दौड़ने के लिए आना, आपका स्वागत है, आपको तो जरूर तो जरूरत है। हाँ, माई बायोलॉजिकल एज ओनली 25 years और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आने वाले 30-40 सालों में हिंदुस्तान बूढ़ा होना भूल जाए, क्योंकि मुझे जब 80-90 साल का दौड़ता हुआ देखेगा तो लोग कहेंगे ये तो बूढ़ा आदमी, 100 साल तक तो बूढ़ा नहीं होता है। अभी तो आदमी जैसे 50 पार जाता है तो समझता मैं तो बूढ़ा हो गया, और जब मुझे दौड़ता हुआ देखता कहते हैं ये तो स्वामी रामदेव तो 25-30 साल का जवान लड़का लग रहा है। तो आज हमने महिलाओं के लिए सुबह कार्यक्रम रखा, दोपहर को रखा, अब आपसे संवाद कर रहा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मातृशक्ति, उसके पीछे शब्द ही हम शक्ति का उपयोग करते, शरीर बल में, मनोबल में, बुद्धि बल में, आत्मा बल में किसी में भी कमजोर नहीं। न जाने किन लोगों ने उनको अबला कहा। और ये जो 3-4 झूठ घड़ दिए गए, स्त्री शूद्रो नाधीयताम नारी एकम नरकस्य द्वारम ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़ने के अधिकारी, स्त्रियां अबला हैं, और भी ये जो झूठ घड़े गए हैं ये किसी महापुरुष के वचन नहीं है। महापुरुषों के नाम पर लोगों ने किताबों में ठोक दी, घुसा दी, प्रक्षेप कर दिया। भारत का कोई भी महापुरुष मातृशक्ति का निंदक नहीं है, ये एक बात मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि पुरुष में यदि पौरुष है, शक्ति है, प्रतिभा है, उसमें पराक्रम है तो माँ की वजह से। इसलिए माँ को कभी भी कमतर करके नहीं आंकना। और मैंने हमेशा मातृशक्ति को ज्यादा सम्मान दिया, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उसको का अवमूल्यन किया था। तो मैं वो क्षतिपूर्ति कंपनसेशन भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं माँ को अधिक गौरव देता हूँ हमेशा। और आज स्वामी रामदेव जो कुछ भी है माँ के आशीषों से और मातृशक्ति ने ही मुझे सर्वाधिक सहयोग किया, क्योंकि कोई आदमी का व्यक्तित्व तो बड़ा होता है तो समाज की सामूहिक आस्था का परिणाम होता है। और उसमें इस देश की माताओं ने मुझे बल दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि माताएं यदि देश की जागरूक होंगी तो फिर से राम और कृष्ण, फिर से गौतम बुद्ध, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, दयानंद, विवेकानंद, फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ऋषि मुनि योगी योद्धा फिर से पैदा होगी, प्रतिभावान संतानें होंगी और 2 ध्रुव को संवारती है नारी। तो नारियों का सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण वो एक ध्येय है, और इसके साथ भारत का सशक्तिकरण ये गंतव्य है हमारा। और अंतिम बात कहकर के फिर आपको आमंत्रित करता हूँ। मैंने आजकल एक वाक्य चुना है, एक ध्येय वाक्य। मेरी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व का निर्माण। क्योंकि जो इज़म आ जाता है ना वहाँ लोग एक दूसरे के कंपटीशन में आकर के खड़े हो जाते हैं।
और मैं मानता हूं ये जो एक्सट्रीमिस्ट तैयार हो रहे हैं रिलीजन्स में, पॉलिटिक्स में, अलग अलग क्षेत्रों में, इनको मैं कहता हूं ये रिलीजियस टेररिज्म, मेडिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म और इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, ये बड़े खतरे हैं आने वाले विश्व के लिए। और इसको टाल सकता है इस सभी प्रकार के वैचारिक, बौद्धिक, राजनीतिक और मजहबी आतंकवाद को, आर्थिक आतंकवाद को, सभी प्रकार के आतंकवाद से कोई मुक्ति दिला सकता है तो अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद ही इसका समाधान है। और मैं कहता हूं कि योग करना और कराना यह हमारा परम धर्म है। यही इस समय का सबसे बड़ा सेवा धर्म है, यही राष्ट्र धर्म है, यही सनातन धर्म है और यही इस समय का विश्व धर्म और योग धर्म है। क्योंकि जिस तरह से मैं देखता हूं आज टाइप 1 डायबिटीज, अस्थमा, बीपी, शुगर, थायराइड, एम्ब्रोजिक स्प्लाइटिस, लिवर किडनी फेलियर से लेकर के SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, अब मैंने कोई ऐसा कुटुंब बाकी नहीं है जहां पर ये बड़ी बीमारी है। और हमने एक इंटीग्रेटेड थेरापी, एक इंटीग्रेटेड वे ऑफ ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने तय किया। और आज आप 2 साल से मुझे लगातार कम से कम मीडिया में, सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सक्रिय देखते हो। और उसमें मेरा काम है कि मैं सबको रोग मुक्त देखना चाहता हूँ, नशा मुक्त देखना चाहता हूँ, टंटा मुक्त देखना चाहता हूँ, और ये सब योग के माध्यम से होगा। इसलिए योग इज माई सोल एंड वॉट एवर लुकिंग यू आर सराउंडिंग स्वामी रामदेव और द ब्रांड और होल प्रॉस्पेरिटी एंड अदर थिंग्स, दीज आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ योग एंड कर्मयोग। तो इसी आधार पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत से राजनीतिक प्रश्न भी पूछोगे क्योंकि 5 राज्यों के परिणाम आने 10 तारीख तो थोड़ा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा पिछले करीब 9 सालों से मैं न पक्ष में न विपक्ष, निष्पक्ष, और इसलिए सबका आदर, सबका सम्मान और सब मिलकर के करें राष्ट्र का निर्माण। अब आपका आह्वान करता हूं, आपके जो प्रश्न हो जितना मुझसे बन पाएगा